जंगल कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब उसकी शांति अस्वाभाविक लगती है। जैसे किसी ने उसकी हर आवाज को पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लिया हो। ऐसी ही एक रात कालीघाट वन क्षेत्र पर उतर रही थी। आकाश में बादल थे, चांद बार बार छिप रहा था और पेड़ों की लंबी कतारें अंधेरे में दीवारों की तरह खड़ी थीं। यह वही जंगल था जहां पिछले 15 वर्षों में 7 लड़कियां लापता हुई थीं। हर बार कहानी लगभग एक जैसी रही। अंतिम बार उन्हें जंगल के पास देखा गया, उसके बाद वे हवा में घुल गईं। पुलिस की फाइलों में शब्द थे, तारीखें थीं, बयान थे, लेकिन जंगल के भीतर सिर्फ सन्नाटा था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगल चुनता है। वह किसी एक को देखता है, पहचानता है और फिर उसे अपने भीतर खींच लेता है। धीरे धीरे यह विश्वास इतना मजबूत हो गया कि किसी ने सच ढूंढने की कोशिश ही बंद कर दी। डर ने तर्क को दबा दिया। उस रात जब एक वाहन जंगल के भीतर गया तो ऐसा लगा मानो पेड़ों ने हल्का सा झुककर रास्ता दिया हो। हेडलाइट्स की रोशनी में तने चमक रहे थे। हर पेड़ की छाया जमीन पर किसी इंसानी आकृति जैसी फैल रही थी। कुछ परछाइयां स्थिर थीं, कुछ हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। जंगल के भीतर कदम रखते ही एक अजीब ठंडक महसूस होती है। यह ठंड मौसम की नहीं होती, यह उस जगह की होती है जहां बहुत कुछ दबा हुआ हो, जहां मिट्टी ने सिर्फ पत्ते नहीं बल्कि रहस्य भी निगले हों। घने जंगल के बीचों बीच खड़ी पुरानी जीप की हेडलाइट्स पेड़ों के तनों पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थीं। हवा में सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की हल्की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। अभिषेक, पेशे से क्राइम रिपोर्टर, कैमरा बैग कंधे पर टांगे खड़ा था। उसके साथ था उसका दोस्त राहुल, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता था। वे दोनों यहाँ एक लापता लड़की की खबर कवर करने आए थे। लड़की का नाम था सोनाली। 3 दिन पहले वह इसी जंगल के पास बने एक रिसोर्ट से गायब हो गई थी। लेकिन लोकल लोगों की माने तो यह सिर्फ गायब होने का मामला नहीं था। यह जंगल कालीघाट वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि यहाँ हर साल कोई न कोई रहस्यमयी मौत होती है। पुलिस हर बार इसे दुर्घटना या जानवरों का हमला बताकर फाइल बंद कर देती है, लेकिन गांव वालों का कहना था कि जंगल किसी को खुद चुनता है और फिर वापस नहीं जाने देता। अभिषेक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर घटना के पीछे एक इंसान होता है, कोई अपराधी, कोई मकसद। जैसे ही वे जंगल के अंदर बढ़े, राहुल ने कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग शुरू। उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक दूर कहीं से औरत की चीख सुनाई दी। दोनों रुक गए। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई पास ही मदद के लिए पुकार रहा हो। क्या तुमने सुना? राहुल ने घबराकर पूछा। अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ, उधर से आई। वे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। जमीन पर गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान दिखे, नंगे पैर और छोटे आकार के। सोनाली के हो सकते हैं, अभिषेक बुदबुदाया। करीब 200 मीटर आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ के तने पर ताजा खून के छींटे दिखे। राहुल के हाथ कांपने लगे। ये तो अभी का लग रहा है। अभिषेक ने कैमरा पास लाकर रिकॉर्ड किया। अगर यह क्राइम सीन है तो अपराधी यहीं कहीं होगा। तभी अचानक उनका मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और उसी पल जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया। ना झिंगुरों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस खामोशी। खून की गंध जंगल में अलग तरह से फैलती है। वह लोहे जैसी होती है, भारी होती है,
लेकिन उस रात कोई जानवर उस गंध की ओर नहीं आया। कोई पत्ता नहीं हिला, कोई उल्लू नहीं बोला, जैसे जंगल ने अपने जीवों को पीछे रोक लिया हो। कुछ दूर आगे उन्हें लकड़ी का एक पुराना झोपड़ा दिखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। फर्श पर पड़े थे महिलाओं के कपड़े, कुछ फटे हुए, कुछ खून से सने। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल चीख पड़ा, कोई बाहर है। अभिषेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटक चुका था। तभी अंदर के कोने से धीमी हंसी सुनाई दी, एक औरत की हंसी। झोपड़े के भीतर प्रवेश करते ही सांस लेना कठिन हो जाता है। हवा बासी है, दीवारों पर लंबी खरोंचें हैं, इतनी गहरी कि लकड़ी भीतर तक उधड़ गई है। कुछ निशान नीचे हैं, कुछ बहुत ऊपर, जैसे अलग अलग ऊंचाई से किसी ने पूरी ताकत लगाई हो। फर्श पर कपड़े पड़े हैं, रंग फीके पड़ चुके हैं, कुछ पर सूखे खून के काले धब्बे हैं। कमरे के एक कोने में मिट्टी थोड़ी उभरी हुई है, जैसे नीचे कुछ छिपाया गया हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस दिशा में गई, दोनों के होश उड़ गए। कोने में एक लड़की बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा मिट्टी और खून से सना। सोनाली, अभिषेक ने फुसफुसाकर कहा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। तुम मुझे ढूंढने आए हो? उसने भारी आवाज में पूछा। आवाज उसकी थी, पर लहजा किसी और का। अचानक सोनाली खड़ी हुई और बिजली की गति से राहुल पर झपटी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, कैमरा दूर जा गिरा। अभिषेक ने पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसे पीछे धकेला, लेकिन वह लड़की इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसकी ताकत असामान्य थी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, सोनाली बड़बड़ाने लगी। जंगल ने मुझे चुन लिया है। अचानक झोपड़े की दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे बाहर कोई और भी हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, लंबी दाढ़ी, फटे कपड़े। उसे छोड़ दो, उसने भारी आवाज में कहा। कौन हो तुम? अभिषेक चिल्लाया। मैं इस जंगल का रक्षक हूं और जल्लाद भी। उसने बताया कि कई साल पहले यहां एक सीरियल किलर रहता था। वह लड़कियों को बहला फुसलाकर इस जंगल में लाता और मार देता। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर इसी जंगल में जिंदा जला दिया। मरते समय उसने शाप दिया, अब हर साल एक लड़की इस जंगल की होगी। तब से हर साल कोई न कोई लड़की गायब होती है। अभिषेक ने ध्यान से बूढ़े को देखा। उसके हाथों पर ताजा खरोंचें थीं, कपड़ों पर खून के निशान। तुम ही हो वो? अभिषेक चिल्लाया। तुम ही लड़कियों को मारते हो और शाप की कहानी बनाकर सबको डराते हो। बूढ़ा हंस पड़ा। सच जानकर भी क्या कर लोगे? यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अचानक उसने चाकू निकाल लिया। अभिषेक ने राहुल को उठाया और बाहर भागा। पीछे बूढ़ा उनका पीछा कर रहा था। जंगल में दौड़ते हुए पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थीं। कहीं कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उनके साथ दौड़ रहा हो। राहुल हांफते हुए बोला, अगर वो सच कह रहा हो तो? अभिषेक चिल्लाया, डर ही उसका हथियार है। अचानक जमीन धंस गई। राहुल एक गड्ढे में गिर पड़ा। अभिषेक नीचे कूदा। गड्ढे में कई कंकाल पड़े थे, सभी महिलाओं के। राहुल घायल था, ऊपर बूढ़ा खड़ा हंस रहा था। यही है जंगल का सच।
अचानक पीछे से सोनाली प्रकट हुई। अब उसकी आंखें सामान्य थीं। मुझे माफ कर दो, उसने रोते हुए कहा। इन्होंने मुझे जबरदस्ती यहां रखा। उसने अचानक बूढ़े को पीछे से धक्का दिया। बूढ़ा गड्ढे में गिर पड़ा और उसी समय ऊपर से मिट्टी धंसने लगी। अभिषेक और राहुल किसी तरह बाहर निकले। सोनाली बेहोश हो गई। सुबह होने पर पुलिस पहुंची। गड्ढे से बूढ़े की लाश मिली। मामला बंद कर दिया गया। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा अपहरण और हत्या। लेकिन अभिषेक जब अपनी फुटेज देखने बैठा तो कैमरे में एक अजीब दृश्य रिकॉर्ड था। जब वे जंगल में भाग रहे थे, उनके पीछे सिर्फ बूढ़ा नहीं था। पेड़ों के बीच कई सफेद आंखें चमक रही थीं और अंतिम फ्रेम में एक जली हुई आकृति कैमरे के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अभिषेक ने स्क्रीन बंद कर दी। उस रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, जंगल अभी भूखा है। अगले दिन खबर आई, एक और लड़की गायब, उसी जंगल से। और इस बार सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार उसे देखा गया था अभिषेक के साथ बात करते हुए। रात और गहरी होती है। कोहरा जमीन पर उतर आता है। पेड़ों के बीच कहीं बहुत दूर एक हल्की सरसराहट होती है। फिर सब शांत। लेकिन यह शांति आराम देने वाली नहीं है, यह चेतावनी है। क्योंकि जंगल अभी भी जाग रहा है और जो जगहें बहुत कुछ निगल चुकी होती हैं, वे कभी पूरी तरह तृप्त नहीं होती। कालीघाट का जंगल आज भी खड़ा है और उसके भीतर कुछ अब भी इंतजार कर रहा है।